यहाँ पर भी महाराज जी जाप कर रहे हैं। जैसा ये शरीर रखना है तो भोजन जरूर चाहिए, कुछ प्रसाद। इसीलिए अगर जीवन में सुकून चाहना है तो भगवान की भक्ति जरूर होनी चाहिए। दोस्तों महाराज जी का भी जाप चल रहा था। राम को केवल प्रेम प्यारा है। कहते हैं साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदर राम दुलारे। हनुमान जी हमारे रखवाले हैं। महाराज जी का भी माला जाप चल रहा है। जय सीताराम। दोस्तों आज मैं ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। मेरे बगल में एक तालाब है और मेरे पीछे बाल बैरागी संतों की कुटिया है। तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूं। चारों तरफ से आप खेत देखेंगे और खेतों के मध्य में ये तालाब है एक छोटा सा, और तालाब के भीटा में इधर महाराज जी की संतों की कुटिया है पीपल के पेड़ के नीचे। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। काफ़ी बड़ा तालाब है और तालाब के भीटा में ये पीपल का पेड़ है। पेड़ के नीचे महाराज जी की कुटिया बनी है और ये बगल से रास्ता है। अभी मैं कुटिया के पीछे तरफ हूँ। कुटिया के बगल से एक दूसरी कुटिया भी बनी है। यहाँ पर तो बंद है, देखते हैं इधर। ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया। महाराज जी अभी भजन साधना में हैं। दर्शन करिए दोस्तों। जय जय सीताराम। दोस्तों महाराज जी का भी जाप चल रहा है और दर्शन करिए ठाकुर जी भगवान के, महाराज जी के। बिल्कुल महाराज जी की छोटी सी कुटिया बनी है बांसों की और तिरपाल की। इधर बगल में देखेंगे तो महाराज जी का धूना है। महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी है और ये महाराज जी के सब्जी वगैरह। कुटिया के ठीक सामने महाराज जी देखे हरे भरे पेड़ पौधे लगाए हैं। ये वाली कुटिया के जस्ट बगल से ये दूसरी वाली कुटिया है और यहाँ पर भी एक महात्मा रहते हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये दरवाज़ा इस तरह का लगा है कंबल का। और दोस्तों ध्यान से देखें, यहाँ पर भी महाराज जी जाप कर रहे हैं। दोस्तों दर्शन करिए, महाराज जी का भी देखिए जाप चल रहा है। और यहाँ पर महाराज जी के ठाकुर जी भगवान हैं। कितना सुंदर फूलों से सजा दिए हैं। बिल्कुल साधारण सी महाराज जी की कुटिया है। बांस और तिरपाल से महाराज जी बनाए हुए हैं। पीपल का विशाल पेड़ है और पीपल के एक तरफ ये वाली कुटिया है और इधर दूसरे महाराज जी की कुटिया है, ये दूसरी वाली। दोनों कुटियों में बाल बैरागी संत भजन साधना करते हैं। और इधर कुछ जानवर तालाब में पानी पी रहे हैं। और सामने की तरफ भी एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पर हनुमान जी महाराज का मंदिर है छोटा सा। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय सीताराम। महाराज जी कितने बजे से भजन साधना कितने बजे तक चलती रहती है? 4 बजे हमारा जगना होता है। 4 बजे के बाद हनुमान जी को नहवाने के बाद सारी सेवाएं, पूजा आरती, फिर पूजा आरती के बाद बैठना होता है। तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे इतना जाप में। फिर इसके बाद 1 घंटे रामायण 1 घंटे पूरा होने के बाद फिर भोजन प्रसादी। देखते हैं महाराज जी की भजन साधना हुई कि नहीं हुई। अभी काफ़ी समय हो गया और महाराज जी का भी जाप चल रहा है। देखिए महाराज जी आपकी सेवा में एक गमछा है। महाराज जी जो बगल में भजन साधना कर रहे हैं, एक उनकी सेवा में है। और महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी आपकी सेवा में चीनी, गुड़। और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है, मूंग की दाल है। महाराज जी सरसों का तेल, अगरबत्ती, ठाकुर जी के लिए सब्जी मसाला। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट है। महाराज जी भजन साधना कर रहे हैं, महाराज जी उनकी सेवा में। भगवान से यही मेरी निवेदन है, यही उनसे गिनती है परमात्मा से कि सबको खुश रखें और अपने जो भी भक्त हैं महाराज प्रभु उनकी कृपा कीजिए, उनके ऊपर दया कीजिए। यही मैं भगवान से चाहता हूँ। धर्म के काम जितने भी होंगे तो उसी से परमात्मा खुश होते हैं। आप सभी लोग से यही निवेदन है कि धर्म पकड़िएगा। धर्म अपना क्या है, सबसे पहले भक्ति मार्ग, अपना जीवन भक्ति से जोड़िएगा।
यही सबसे निवेदन है, यही खुशी का मार्ग है। सब लोग यही कीजिएगा कि भक्ति को जीवन से जोड़िए, जीवन को भक्ति से जोड़िए, तभी आनंद आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। कि जैसे लोग कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी, मुझे देख देख आवे हंसी। पानी इतना सारा भरा हुआ है, पानी में मछली पड़ी हुई, बोली मैं प्यासी हूँ। आपके पास ज्ञान हो तो आपके अंदर सुख भरा हुआ है। इसी प्रकार से आप बोल रहे हैं कि इधर मिलेगा, उधर मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा, और वो सुख कौन है? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति आपके अंदर है। आप उसको खोजिए, भगवान की भक्ति, जहाँ से आपको सुख मिले। अगर उसके पास ज्ञान होता मछली के पास तो पानी पी लेती, पानी तो उसके पास में है, लेकिन वो प्यासी है क्योंकि उसको खोज नहीं रही ना। इसलिए आप जो है सबको सुख, कहीं जाने की, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा आपके साथ में है। भक्ति से जीवन को जोड़िए, भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, वही आपका सुख का मार्ग है, शांति का मार्ग है, वही आपको आनंद का मार्ग है। यही हम जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं। बस भगवान के नाम में ही सारी शक्ति हैं, सारे बंधन नाम ही काट सकता है। कलयुग सिर्फ नाम आधारा, सुमर सुमर के नर उतर ही पारा। उमा कहूँ मनि जनभो, अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। देह धरे का यह फल भाई, भजियो राम सब काम भी आई। यही सब जितने ग्रंथ हैं, देखो रामायण है या गीता है या कोई भी भागवत कुछ भी है, वो यही बोलते हैं। उनका मेन रस यही कि भगवान का नाम जप करिए, धर्म का काम करिए और जो है भक्ति बढ़ाइए। कहते हैं साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदर राम दुलारे। हनुमान जी हमारे रखवाले हैं, तो हनुमान जी किसी में किसी जगह से, जैसे आपके द्वारा भी कर दिए, फिर किसी भक्त के द्वारा कर दिए, ऐसे ही गाड़ी को नैया उन्हीं की भरोसे चलती जा रही है, ऐसे ही चलती है। करते हैं हनुमान जी, राम जी हमारे व्यवस्था। हाँ, किसी भक्त को तो निमित्त करते ही करते हैं। महाराज जी, माला में आप गुरु मंत्र का जाप किया करते हैं कि राम नाम का जाप किया करते हैं? देखो, गुरु जी का सबसे पहले गुरु जी का, क्योंकि कहते हैं कि गुरु से बढ़ के कोई नहीं है, गुरु ही है सब कुछ, पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुदेवा ने, वही हैं। तो इसलिए पहले गुरु मंत्र, इसके बाद फिर हमें नाम भी जाप करते हैं। इसके बाद हमको ऐसे मानसिक, जैसे माला रख दिया ऐसे मानसिक चालू रहता है। जितना हमें कुल मिला के ये रहना चाहिए, ये रहता है कि एक भी दिमाग वहाँ से हटे ना, भगवान से एक भी नाम कम ना पड़े, जितना हो सके तो चलते रहे, छूटे मत। महाराज जी, अपनी कुटिया में आप ढोलक मंजीरा भी रखे हैं? हाँ, ढोलक मंजीरा भी रखते, हारमोनियम भी थी तो थोड़ा बिगड़ गई थी, तो उसको भेज दिए बनवाने के लिए। अच्छा। और यहाँ शाम की कीर्तन हुआ करती ना हनुमान जी में, आपको बोले। हाँ। तो उस कीर्तन के लिए सारी सामग्री रखते हैं, मतलब बजाने गाने का सामान जो भी है। अच्छा। वो रखते हैं। हाँ, डेली काम पड़ता है ना उनका। अच्छा महाराज जी, दोनों मूर्ति आप साथ में रहते हैं? जी, एक ही जगह, साधना अलग अलग थोड़ा सा करते हैं, लेकिन भोजन प्रसाद एक ही जगह है, सारी सामग्री एक ही आश्रम है ये पूरा। अच्छा अच्छा। हाँ, एक ही आश्रम। तो भजन के लिए कुटिया अलग अलग है? जी, सोने के लिए और भजन के लिए, बस हो गया। अच्छा, भोजन प्रसाद और सब एक में रहता है? जी, राम को केवल प्रेम प्यारा है। महाराज जी, आपके साथ थोड़ा हनुमान जी के दर्शन करना की इच्छा थी। ठीक है, चलिए, जब प्रभु की इच्छा है आपको दर्शन के लिए, भक्ति के लिए, तो हम सब लोग के लिए खुशी है। दोस्तों, आश्रम परिसर में एक हनुमान जी महाराज का मंदिर है। महाराज जी के साथ आपको भी दर्शन करवाता हूँ। जय श्री राम। अच्छा, यहाँ पर महाराज जी एक नल भी लगा है पानी पीने के लिए? हाँ, पहले नहीं था, लेकिन भक्तों की और हनुमान जी की कृपा हुई। हाँ, तो हो गया पानी की व्यवस्था। नहीं, 2 साल तो यहाँ जेसीबी से खुदा के। अच्छा। और थोड़ा सा जब ये सूख भी जाता था ना, हाँ। तो थोड़ा सा एक आदमी के ऐसे लेवल से खोद दो तो थोड़ा बहुत पानी इतना आ जाता था उस गड्ढे में। अच्छा। तो उसमें 2 साल काम चलाए। हाँ। फिर प्रभु की कृपा हो गई तो नल भी कर गए। अच्छा महाराज जी, अब तालाब का पानी नहीं सूखता? अभी नहीं, इस बार नहीं सूखा, नहीं सूख भी जाता है। तो यहाँ का तो महाराज जी पीने लायक तो रहता नहीं, क्योंकि यहाँ जानवर स्नान करते हैं। जी जी जी। पूरे तालाब में जानवर भैंसी बैठी हुई हैं, ये देखिए, इधर भी, और बड़े बड़े पक्षी भी हैं, छोटे छोटे पक्षी भी हैं। महाराज जी, कितना पुराना स्थान है ये? कम से कम बरम बाबा जब से हुए हैं ना। हाँ हाँ। अब देखो, बरम बाबा तो बहुत विशाल है,
ना हमारे ना सुरतों के लोग बोलते बहुत पुराने हैं, हम पैदा ही नहीं हुए थे तब से है और बहुत पुराने वृक्ष हैं। ये वृक्ष से पूजा ही चालू हो गई, फिर हनुमान जी भी स्थापित किए, सब कुछ किए। हाँ। हमारे ना जानकारी से ही है। अच्छा हाँ अच्छा, आपके बाबा जब थे तब काफ़ी प्राचीन स्थान है। ये हनुमान जी हमारे हैं। दोस्तों दर्शन करिए हनुमान जी महाराज के, बहुत ही प्राचीन और दिव्य स्थान है। हनुमान जी की गदा भी रखी और यहाँ पर महाराज जी शाम को ढोलक मंजीरा के साथ कीर्तन भी करते हैं। और देखिए ये कुटिया घास फूस और कांसा कुसा की बनी है। हनुमान जी महाराज का मंदिर बिल्कुल छोटा सा बना है। ये घड़ी घंटा बजाने के। इधर आप देखेंगे तो पूजा पाठ, ये महाराज जी इनको क्या बोलते हैं? घड़ी घंटा। घड़ी घंटा। हाँ, एक विजय घंट एक घड़ी। तो जब पूजा करते हैं तब आरती इनको बजाया जाता है। अच्छा अच्छा आरती के समय में जी। एक लोग इनको बजाते हैं। बड़ी गरीब है और यहाँ पर देखे यज्ञ हवन करने के लिए हाँ। छोटी सी बेदी बनी है। और वासुदेव भगवान के दर्शन करिए, काफ़ी पुराना पेड़ है। हाँ। देखें महाराज जी यहाँ पेड़ में लोग नारियल भी बांध के रख दिए जी हैं। जी जी। ये किस लिए रखा जाता है? बहुत सेवा करते हैं, किसी की कोई मन्नत रहती है, जैसे जो मन्नत करते हैं उसी प्रकार से अपना कर देते हैं। प्रकाश वगैरह की व्यवस्था है महाराज जी? हाँ, प्रकाश की पहले नहीं थी। अच्छा। लेकिन भगवान की कृपा से वहाँ से लाइट बहुत दूर से लेके आए हैं, भक्तों की कृपा से टूट जाते बांसों द्वारा लेके आए हैं, खंभे नहीं है लेकिन कर दिए हैं। हाँ हाँ हनुमान जी की कृपा से जी। और चारों तरफ से महाराज जी जाली लगी है बढ़िया। हाँ, भक्तों ने लगवा दिया है, थोड़ा सा उजड़ जाते थे ना। हाँ, यहाँ क्या क्या लगा है हाँ, महाराज जी? देखो कंडैल का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, ये बेला का पेड़ है, यहाँ जामुन लगी हुई, ये नीलकंठ है। अच्छा। और यहाँ भिंडी और एक वो गुलाबास और 2 आम के वृक्ष हैं। हाँ और यहाँ एक अमरूद का पौधा है, ये गुलाब का पौधा है। अच्छा। और यहाँ एक कैथी भी लगी है। अच्छा महाराज, नीचे भी एक जामुन लगी हुई है। मन कुछ समय के बाद खासी बाग तैयार हो जाएगी। हाँ हाँ, अभी छोटे छोटे हैं, अभी शुरू करे हैं ना। पहले एक ही तखत में खाना, एक ही तखत में सोना और एक ही थाली में मतलब खाना। हाँ। और एक तखत में सोना और एक ही कुटी में रहना। अच्छा। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि चलो थोड़ा सा बना लेते हैं तो जगह हो जाएगा, एकांत और अच्छे से करेंगे बड़े भजन। जी। इसलिए अलग कर लिए, नहीं एक में ही सोना और एक में खाना, एक में पीना, सब कुछ। लेकिन एक थाली में खाना तो अभी भी प्रसाद एक में ही बनता है। हाँ। जी। जय श्री राम। आई महाराज जी, सीताराम। दोस्तों महाराज जी का भी जाप चल रहा था। जय जय सीताराम। दोस्तों महाराज जी का अब जाप समाप्त हुआ है जाके 2-3 घंटे में। और दर्शन करिए ठाकुर जी भगवान के, एक बार आपको दर्शन और करा देता हूँ अच्छे से। कितना सुंदर महाराज जी फूलों से सजा के रखे हैं। रामचरितमानस महाराज जी की रखी है। बिल्कुल साधारण सी कुटिया बांस वगैरह से महाराज जी बनाए हैं, ऊपर से तिरपाल लगाए हैं। इस तरह की जगह में रहते हैं, भजन साधना करते हैं। महाराज जी भजन साधना हो गई? यहीं पर कुटिया के अंदर अपना होता रहता है। महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? 3 बजे से जगना होता है। हाँ 1 घंटा स्नान ध्यान में हो जाता है। हाँ 4 बजे से बैठना होता है। हाँ। आप दोनों मूर्ति साथ में ही भजन साधना? हाँ, करते साथ हैं। में ही संग में ही रहते हैं। बचपन से भी राम जी कृपा थी, हाँ। बचपन से भी संग में थे। अच्छा। आज भी राम जी कृपा हो गई कि संग में ही हैं। हाँ, तो यही महाराज जी दिन भर कुटिया में अपना जाप चलता रहता है? हाँ, यही जाप चलता है, यही राम जी कृपा है, तो इसीलिए भक्ति भी पा गए। राम जी कृपा नहीं होती तो भक्ति भी नहीं पाते। मानो जीवन है, भक्ति के लिए जीवन मिलता है। जी जी। जैसा ये शरीर रखना है तो भोजन जरूर चाहिए, कुछ प्रसाद। इसीलिए अगर जीवन में सुकून चाहना है तो भगवान की भक्ति जरूर होनी चाहिए। अच्छा, भूखे भी रहना पड़ता है महाराज जी? नहीं, राम जी करते हैं, भूखे तो नहीं रहना पड़ता, क्योंकि राम जी दयालु हैं। वो संसार को चला रहे हैं तो हम लोगों को तो चलाएंगे ही चलाएंगे। जी जी। आप इसी आसपास कहीं गांव से है ना? जी जी। महाराज जी यहाँ कब से रह रहे हैं भीटा में?
भीटा में हो गए महाराज जी हमको 7-8 साल 8-9 साल हो गए। अच्छा, दोनों मूर्ति एक साथ ही रहते हैं? हाँ, दोनों मूर्ति एक साथ ही। भैया ये तालाब में कौन कौन से पक्षी बैठे हैं यहाँ पर? इसमें है सब पक्षी बैठते हैं। हाँ। बाड़ी हो गए, चिड़ै चिरुंगू सब बैठते हैं, छोटे बड़े से। तो ये पानी में ही बैठे रहते हैं इसी तरह? पानी में बैठते हैं, पानी के बाहर भी आते हैं। अच्छा, और ये जो बड़े वाले इधर दिख रहे हैं, ये भी वो भी जो बड़ी वाली बाड़ी, ये सब अच्छा उसको बाड़ी बोलते हैं? हाँ, बाड़ी बोलते हैं बड़ी वाली। और छोटी वाली को? छोटी वाली को बकत बोलते हैं। पंछी है, नाव रख दिए गए। तो देखा दोस्तों, दोनों संत एक साथ रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं, बिल्कुल साधारण सी कुटिया में तालाब के किनारे। दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।